इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। भूमयः यानी ये भूमियाँ हैं। अधो अधः अर्थात एक के नीचे एक हैं। कितने हैं? सप्त अर्थात 7 हैं। वे कौन कौन से हैं? रत्न प्रभा शब्द को प्रत्यय के साथ जोड़ देना चाहिए। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। प्रभा अर्थात आभा है। रत्न के समान, शर्करा के समान, बालुका के समान, पंक अर्थात कीचड़ के समान, धूम्र के समान, तम अर्थात अंधकार के समान और महातम का अर्थ प्रगाढ़ अंधकार के समान जिसकी आभा हो। ऐसे ये 7 भूमियाँ हैं जो कि एक के नीचे एक हैं। और ये भूमियाँ किसके आश्रित हैं? तो घनोदरी वात वलय के आश्रित ये सभी पृथ्वियाँ हैं। और घनोदरी वात वलय घनवात वलय के आश्रित है और घनवात वलय तन्वात वलय के आश्रित हैं और तन्वात वलय आकाश के आश्रित हैं और आकाश किसी के आश्रित नहीं है, क्योंकि वह सबको आश्रय देने वाला द्रव्य माना जाता है। ये नीचे नीचे हैं, किंतु ये जो 7 पृथ्वी हैं वे सट करके नहीं, एक पृथ्वी और दूसरे पृथ्वी के बीच में असंख्यात योजन का अंतर आता है। असंख्यात योजन में कोई भी पृथ्वी नहीं, मात्र आकाश है। उसके बाद दूसरी पृथ्वी का नंबर। इस प्रकार एक दूसरे के पृथ्वी के बीच में असंख्यात योजन प्रमाण अंतर को लेकर के पृथ्वियाँ एक के नीचे एक ऐसा है। अधो अधः का अर्थ ये है, जिस प्रकार देवों के स्वर्गीय जो पटल होते हैं वो ऊपर जो परे ऐसा कहा, उस प्रकार ये नहीं, ये एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, इस प्रकार अधो अधः अर्थात नीचे नीचे हैं। ये इसका तात्पर्य है। ये तीनों वात वलय कितने कितने मोटाई को लेकर के हैं इसका भी वर्णन टीकाकारों ने किया है। 20 योजन सहस्र बाहुल्यानी अर्थात 20-20 हजार योजन मोटाई को लेकर के ये वात वलय हैं, ऐसा यहाँ पर उल्लेख पूज्यपाद स्वामी ने किया है। और इसमें रत्न प्रभा पृथ्वी का विस्तार कितना है? तो वह 1,80,000 योजन वह मोटाई को लेकर के हैं। दूसरी पृथ्वी 32,000 योजन मोटाई को लेकर के, तीसरी 28,000 योजन मोटाई को लेकर के, चौथी 24,000 योजन मोटी है और पांचवी पृथ्वी 20,000 योजन मोटाई को लेकर के, छठी पृथ्वी 16,000 योजन मोटाई को लेकर के और सातवीं पृथ्वी 8,000 योजन मोटाई को लेकर के ये पृथ्वियों का विस्तार किया गया है। ये 7 पृथ्वियाँ यह क्रमशः प्रत्येक वात वलय के आश्रित हैं। घनोदरी वात वलय के आश्रित ये 7 पृथ्वी हैं और घनोदरी घनवात वलय के आश्रित हैं। घनवात वलय तन्वात वलय के आश्रित और तन्वात वलय आकाश के आश्रित हैं, ऐसा कहा गया है। और आकाश तो स्वयं प्रतिष्ठित है। तासु 30 पंचविंशति पंच 10 10 त्रि पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। यथाक्रम का अर्थ पृथ्वियों का जो उल्लेख किया है उसके क्रम से, तासु अर्थात उन पृथ्वियों में जो ये नरक हैं, नरक का अर्थ बिल समझ लेना,
84 लाख बिलों की संख्या इस सूत्र में उल्लेखित किया है। तासवर्तात् उन पृथ्वियों में क्रमशः प्रथम पृथ्वी में 63 शतसहस्राणि 30 लाख बिल हैं। शतसहस्र बोलते हैं हजार, शत का अर्थ 100 होता है और हजार का अर्थ हजार है ही, तो शत सहस्र का अर्थ लाख होता है। तो 63 शतसहस्राणि यानी 30 लाख बिल प्रथम पृथ्वी में हैं, दूसरे पृथ्वी में 25 शतसहस्राणि। शतसहस्र जो पद आया है वह प्रत्येक के साथ जोड़ देना। प्रथम पृथ्वी में 30 लाख बिल हैं, दूसरे में 25 लाख हैं और तीसरे में 5 यानी 15 लाख हैं, चौथे पृथ्वी में 10 लाख हैं, पांचवें में 3 लाख हैं और छठे पृथ्वी में 5 कम 1 लाख हैं और सप्तम पृथ्वी में 5 बिल हैं। इस प्रकार ये 84 लाख बिल हैं। इन बिलों में वो नारकी रहते हैं। बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है। इस विस्तार का कथन करना बहुत कठिन होता है। अलौकिक गणित यहाँ पर दिया जाता है। आप तिलोक परिणति त्रिलोक सार आदि के माध्यम से बारीकी से विस्तार आप पढ़ सकते हैं, उसका अध्ययन आदि भी कर सकते हैं। नारका नित्या शुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। वे नारकी कैसे हैं? नित्य हमेशा अशुभतर लेशा वाले हैं। वहाँ पर लेशाएं शुभ नहीं हो सकती। यहाँ पर अशुभ लेशा नहीं कहा, अशुभतर लेशा। इसका अर्थ ये खोला है टीकाकार ने कि तिर्यंच गति में जो अशुभ लेशाएं पाई जाती हैं उसकी तुलना में ये लेशाएं उससे भी अशुभतर हैं, ऐसा कहने का आशय है इस सूत्र में। अशुभतर यानी तिर्यंच गति में जो अशुभ लेशाएं पाई जाती हैं उसकी अपेक्षा से नारकियों में जो अशुभ लेशाएं हैं वह अशुभतर हैं, ऐसा इसका भाव है। वो कभी कभी अशुभतर लेशा होती हैं, ऐसा नहीं। नित्या कहा, हमेशा अशुभतर लेशा, उनमें कषाय की मंदता नहीं आ पाती। अपेक्षाकृत आना अलग वस्तु, और ये भावलेशाएं मानी जाती हैं जो कि अंतर मुहूर्त वर्तनी होती हैं। लेशाएं अंतर मुहूर्त के उपरांत इसमें परिवर्तन आता है, किंतु वह लेशाओं का परिवर्तन दो तरह से होता है, एक स्वस्थान परिवर्तन और एक परस्थान परिवर्तन। स्वस्थान परिवर्तन का आशय ये है, मान लो कृष्ण लेशा है तो कृष्ण लेशा में जो तरतमता है लेशा की उतार चढ़ाव की अपेक्षा से, उसको स्वस्थान परिवर्तन बोलते हैं। और परस्थान परिवर्तन का अर्थ होता है कृष्ण से नील में पहुंच जाना, ये परस्थान परिवर्तन। नील से कापोत में पहुंच जाना, ये परस्थान परिवर्तन। किंतु नरगति में परस्थान परिवर्तन नहीं होता, स्वस्थान परिवर्तन ही होता है। जहाँ पर जिन पृथ्वियों में जो लेशाएं पाई जाती हैं वे हमेशा वही लेशाएं रहती हैं, उनमें अपने अपने लेशागत जो तरतमता है वह पाई जाती है, ये इसका अर्थ है। किंतु तिर्यंच गति की अपेक्षा से इनमें अशुभता अधिक है, ऐसा इसका अर्थ है। अशुभतर परिणाम, परिणाम का अर्थ क्या? उस क्षेत्र संबंधी, हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण की अपेक्षा से वहाँ पर अशुभता है। वहाँ का स्पर्श, उस क्षेत्र का स्पर्श, छड़ाला पढ़िए आप, तहाँ भूमि परसत दुख ऐसो, उसके भूमि के स्पर्श से सहस्र बिच्छू का डंक मारने के बाद जो वेदना होती है उस प्रकार या उससे भी अधिक वेदना उस क्षेत्र के स्पर्श से होती है। तहाँ भूमि परसत दुख, दुख को ही परोस देता है वो, ऐसा भी अर्थ निकलता है, किंतु ऐसा नहीं निकालना। उस क्षेत्र के स्पर्श से
भयानक वेदना होती है, यह परिणाम माना जाता है। वहाँ पर कोई अच्छाई नहीं मिलेगी। पांचों इंद्रियों के विषय मिल सकते हैं किंतु अच्छाई को लेकर के नहीं, किंतु अशुभतर ही पाए जाते हैं। अशुभतर लेशा, अशुभतर परिणाम और अशुभतर देह। देह अच्छा नहीं मिलेगा। एक से एक बढ़ कर के उनकी शरीर की आकृति के बारे में वर्णन पढ़ लो। हुंडक संस्थान वाले वो पाए जाते हैं। आंगो पांग तो पूरे रहेंगे किंतु उसमें दुर्दर्शमाना, देखने में वो अच्छे नहीं लगते हैं। और वेदना भी अशुभतर है और विक्रिया भी अशुभतर मानी गई है। प्रथम और दूसरी पृथ्वी में कापोतलेशा, तीसरी पृथ्वी में ऊपर के भाग में कापोतलेशा और नीचे के भाग में नीललेशा, चौथी पृथ्वी में नीललेशा, पांचवी पृथ्वी में ऊपर के भाग में नील और लेशा और नीचे के भाग में कृष्णलेशा, छठी पृथ्वी में कृष्णलेशा और सप्तम पृथ्वी में परम कृष्णलेशा है। और ये भावलेशा की अपेक्षा से कहा। और द्रव्यलेशा कैसी है? काला काला भाषा। हाँ, द्रव्यलेशा वहाँ पर एक से एक डांबर के समान समझ लो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, इतनी कृष्णतम लेशा है, वर्ण जिसको बोलते हैं, शारीरिक वर्ण, इस प्रकार। और परिणाम का अर्थ स्पर्श रस गंध वर्ण, ये शब्द की अपेक्षा से अशुभता पाई जाती है। और देह वेदना, वेदना क्या है? वहाँ की पृथ्वी संबंधी वेदना। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पृथ्वी में मात्र उष्ण वेदना वाले ही बिल हैं। वहाँ पर शीतलता नहीं मिलेगी, वहाँ पर कूलर भी नहीं मिलेंगे, फैन भी नहीं मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कोई नहीं मिलेंगे वहाँ पर। बिजना ये भी नहीं मिलेगा, वहाँ पर कुछ नहीं मिलेंगे। पांचवी पृथ्वी में ऊपर के 2 लाख नरक उष्ण वेदना वाले और नीचे के 1 लाख नरक शीत वेदना वाले, और तथा छठी और सातवीं पृथ्वी के जो नरक हैं वे शीत वेदना वाले ही हैं। ये वेदना के अपेक्षा से वर्णन किया गया। कुछ कह रहे हैं क्या? शुभ विक्रिया करेंगे, इस प्रकार विचार तो मन में आता है किंतु उनकी विक्रिया भयानक होती हैं, देखने के लिए अच्छे मालूम नहीं पड़ते। इस प्रकार ये वेदना की अपेक्षा से कहा। परस्परो उदीरित दुःखाः, ये परस्पर में जिनकी वेदना अथवा जिनका दुख उदीरित हुआ है वे शांत बैठ नहीं सकते। वहाँ पर ध्यान लगाने के लिए शिविर लगा दो, वहाँ बनेगा नहीं ये काम। वहाँ पर कोई भी शांत नहीं बैठेगा। एक दूसरे को दे करके उनकी अवधि ज्ञान जिसको बोलते हैं, विभंग अवधि ज्ञान, सम्यक दृष्टि है तो अवधि ज्ञान होगा, मिथ्या दृष्टि तो विभंग अवधि ज्ञान के माध्यम से सारा का सारा इतिहास सामने आ जाता है। और जाति स्मरण आदि के माध्यम से दूर से ही उन नारिकों को देख करके एक दूसरे के अवलोकन के माध्यम से उनका दुख, उनकी जो क्रोधाग्नि वो दीप्त हो जाती हैं और पास में आते ही चालू हो जाता है युद्ध परस्पर में। ये परस्पर उदीरित दुख वाले होते हैं। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः, और वे परस्पर में उदीरित दुख वाले जो होते हैं उन्हें जो दुख उत्पन्न होता है वो किसके माध्यम से? वहाँ पर कोई शस्त्र अस्त्र शस्त्र है क्या? नहीं, वो अपनी विक्रिया के माध्यम से ही, तलवार है और भी जो कुछ भी भाला है आदि आदि, वहाँ पर भला नहीं चलेगा, भाला ही चलेगा। कोई भला करने के परिणाम नहीं होते हैं, भाला लेकर के खड़े हो जाते हैं। वे अपने विक्रिया के माध्यम से इस प्रकार के रूप को धारण करके परस्पर में दुख पहुँचाते रहते हैं। और दूसरे ये सूत्र हो गए क्या?
संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। संक्लेश परिणाम, चतुर्थ जो सूत्र था, चौथा सूत्र, उसका अर्थ बताया। संक्लेश परिणाम वाले जो असुर कुमार के देव होते हैं, उनके द्वारा भी जिनका दुख उदीरित हो गया है, किंतु वह संक्लेश परिणाम को लिए हुए जो असुर कुमार जाति के देव कहाँ तक जाते हैं दुख पहुँचाने के लिए? प्राक चतुर्थ्या, अर्थात चौथे पृथ्वी से पहले पहले पहुँच जाते हैं। उनका काम ही ये है दुख पहुँचाना, और इसी प्रकार का पाप का अर्जन किया है उन्होंने, इसलिए वहाँ पर जाकर के एक दूसरे को भिड़ाते रहते हैं। और भिड़ाने में उन्हें आनंद आता है, भिड़ने में नहीं आता, भिड़ाने में आता है। बहुत कठिन काम है। भिड़ना तो एक अलग है, भिड़ाना वहाँ पर जा कर के उस क्षेत्र संबंधी कोई भी वेदना असुर कुमार जाति के देवों को नहीं होता, जबकि नारकियों को होता है। ऐसा क्यों? आभ्यंतर जो कर्म है वह अपने आप में फल देता रहता है। उस वेदना का अनुभव असुर कुमार जाति के देवों को नहीं होता। रात दिन वहीं पर, हालांकि रात दिन का भेद नहीं कथन करने में आता, वहीं पर वो रहते हैं सागरोपम आयु तक। इसके बाद भी उन्हें किंचित मात्र भी दुख नहीं होता, किंतु जहाँ पर रहने वाले जो नारकी हैं वे ही वेदना का अनुभव करते रहते हैं। ऐसा इसका आशय। तेष्वेक त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति है। तेषु अर्थात उन बिलों में रहने वाले सत्वानाम अर्थात जो नारकी हैं, उनकी स्थिति कितनी है? स्थिति का अर्थ उम्र, कितने काल तक वो रहते हैं? 70-80 साल नहीं, सागरोपम आयु तक रहते हैं। वहाँ बुढ़ापा नहीं आता है। सागरोपम आयु तक रहेंगे, किंतु अच्छे तरीके से आपस में भिड़ते रहेंगे। प्रथम पृथ्वी में एक सागरोपम, परा स्थिति अर्थात उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम, दूसरे में 3 सागर, तीसरे में 7 सागर, चौथे में 10 सागर, पांचवें में सप्तदश अर्थात 17 सागर, और छठे में 22 सागर, और सप्तम पृथ्वी में त्रयस्त्रिंशत् अर्थात 33 सागर की आयु है। सागर का परिमाण कितना होगा आप पढ़िए। यहाँ पर हम देंगे तो बहुत टाइम लगेगा, सागरोपम काल लगेगा वर्णन करने में, इसलिए यहाँ पर उसका हम वर्णन नहीं करना चाहते हैं। आगे जो भौगोलिक जो शास्त्र हैं, तेलोय पंडित्य आदि, उसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इतने काल तक वो रहते हैं। इसके उपरांत भी कल विषय आया था, इनका अकाल मरण नहीं होता। मरना चाहते हैं, जीना नहीं चाहते। वो नारकी जल्दी से जल्दी मैं मर जाऊं, किंतु मरण के लिए निमित्त मिलते हुए भी उनका अकाल में मरण नहीं होता, क्योंकि मरण हो जाएगा तो तत्काल वहाँ से ऊपर उठ जाएंगे, तो उनको यहाँ पर सुख मिल जाएगा, इसलिए मरण नहीं होता। तिल तिल करे देह के खंड, आप खंड करते चले जाएं, इसके उपरांत भी परस्पर में उनका पारे के समान वह उनका शरीर संयोजित हो जाता है और पुनः उसमें तत्पर हो जाते हैं वेदना को सहन करने के लिए। दया तो आती है, लेकिन यहाँ दया करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कर्म ही इस प्रकार का किया है। वहाँ पर रोने से कुछ नहीं होने वाला। पाप करने के पूर्व में रोते तो पाप का अर्जन नहीं होता, किंतु संसारी प्राणी आनंद के साथ पाप करता है,
और उसका फल जब चखता है उस समय उसको रोना आता है। ये तो संसार का स्वरूप है। जम्बो द्वीप लवणोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्राहा। हाँ, 6 सूत्र के माध्यम से अधोलोक का वर्णन पूर्ण हो गया। मध्यलोक में आ गए अपन। हाँ, अभी अधोलोक का वर्णन कर रहे थे इस अपेक्षा। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र इत्यादि के ये शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं। ये असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं, ये ध्यान रखें मध्यलोक में। इसका थोड़ा सा हम वर्णन संक्षेप में आपके सामने रखना चाहते हैं। आकाश अनंत प्रदेशी है और उसके ठीक बीच में ये लोकाकाश है, जो कि अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के अपेक्षा से 3 भागों में विभाजित है। इसकी रचना क्या है, इसका आकार प्रकार क्या है, इसका विस्तार किस रूप में है, इसका संक्षेप से वर्णन किया जा सकता है। हम दे रहे हैं कि उत्तर दक्षिण नीचे से लेकर के ऊपर तक सर्वत्र 7 राजो प्रमाण उसकी चौड़ाई है। सर्वत्र 7 राजो। समझने के लिए यह जो ग्रंथ हमने पकड़ा है, ये पूर्व और पश्चिम ये ले लेते हैं तो उत्तर दक्षिण ये कहलाया। तो ये उत्तर दक्षिण सर्वत्र 7 राजू, नीचे से लेकर के ऊपर तक 7 राजू प्रमाण इसकी चौड़ाई है। और पूर्व पश्चिम नीचे 7 राजू और ऊपर घटते 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 7 राजू की ऊंचाई पर 1 राजू प्रमाण चौड़ाई है। उसके उपरांत पुनः 3.5 राजू ऊपर जा कर के धीरे धीरे बढ़ करके वहाँ पर 5 राजू प्रमाण उसकी लंबाई है। उसके उपरांत पुनः घटते 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 लोक के अंत में जा कर के 1 राजू उसकी लंबाई रह जाती है। इस प्रकार यह आकार बन जाता है। एक व्यक्ति खड़े हो जाए, खड़े होकर के दोनों पैरों को पसार दिया और कटिभाग पर दोनों हाथ रखे हैं, इस प्रकार रख करके खड़े हो जाएंगे तो जो आकार मिल जाता है उसी प्रकार लोक का आकार माना जाता है। राजू का प्रमाण कितना है महाराज? राजवार्तिकार ने कहा है असंख्यात योजन प्रमाण 1 राजू। और असंख्यात योजन क्या है, ये सब वहाँ से बारीकी से समझ लेना। असंख्यात योजन जिसमें समाहित हो जाते हैं उतने क्षेत्र का नाम 1 राजू माना गया है। इस प्रकार उत्तर दक्षिण 7 राजू सर्वत्र है और पश्चिम पूर्व पश्चिम में अधोभाग में 7 राजू और ऊपर जा कर के 7 राजू के उपरांत 1 राजू मध्यलोक का विस्तार माना जाता है, जो कि जिसमें असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र समाहित हो जाते हैं। वह मध्यलोक का विस्तार है, मध्य प्रदेश का नहीं, एमपी का इतना विस्तार नहीं, मध्यलोक का है। उसमें असंख्यात द्वीप और समुद्र है और उसमें सबसे बीच में जम्बू द्वीप है और उसके बीच में क्या है, मेरू पर्वत है। 1,40,000 योजन प्रमाण हाइट को लेकर के, ऊंचाई को लेकर के है। किंतु उस मेरू पर्वत का जो जड़ है वह 1,000 योजन पृथ्वी के भीतर है और उसके उपरांत कितना, 99,000 योजन पृथ्वी के ऊपर है और 40 योजन की चूलिका है। इस प्रकार 1,40,000 योजन ऊंचाई को लेकर के यह मेरू पर्वत है। अब मेरू पर्वत के जड़ के
नीचे से लेकर के अधोलोक प्रारंभ होता है। 7 राजो प्रमाण अधोलोक की ऊंचाई है। और ऊर्ध्वलोक कहाँ से प्रारंभ होगा? मेरु पर्वत के चूलिका के ऊपर ऊर्ध्वलोक प्रारंभ होगा। अर्थ यह है कि अधोलोक से भी ऊर्ध्वलोक का विस्तार कम है। कितना कम है? मध्यलोक प्रमाण कम है। उसमें मध्यलोक मिलाएंगे तब वह 7 राजो प्रमाण माना जाता है। और नीचे 7 राजो, इस प्रकार 14 राजो प्रमाण ऊंचाई को लेकर के लोक है। ऐसा इसका संक्षेप से वर्णन किया गया है। द्वैर्द्वैर विष्कम्बाः पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वलयाकृतयः। ये द्वीप और समुद्र एक दूसरे को परिवेष्टित होते चले गए हैं और दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। और वलयाकृतयः इन्हें चूड़े के आकार को लिए हुए हैं। वलय बोलते हैं। तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः। तन्मध्य का अर्थ तेषाम द्वीप समुद्राणाम मध्य जम्बूद्वीपः। उन असंख्यात द्वीप और समुद्र के बीचों बीच में जम्बूद्वीप है, जो कि योजन शतसहस्र विष्कम्भः 1,00,000 योजन विस्तार को लेकर के हैं। और उसके ठीक बीच में नाभि के समान वह मेरु पर्वत है। और जम्बूद्वीप वलयाकृतय नहीं कहा जम्बूद्वीप को, किंतु वृत्ताकार है, थाले के आकार। वलय नहीं वो, क्योंकि उसमें यदि वलय हो जाएगा तो फिर उसमें बीच का हिस्सा और शेष रह जाएगा। ऐसा होता नहीं। इसके बाद वाले जो द्वीप हैं वह सारे के सारे वलयाकृति में हैं। ये थाले के आकार अथवा सूर्यमंडल के समान, ऐसा टीकाकार ने कहा। इसका नाम वृत्ताकार इसको बोलते हैं। वर्तुलाकार, वलयाकार में और वर्तुल आकार में अंतर आता है। इस प्रकार यह, और इसके बीच में वह मेरु पर्वत खड़ा है। भरत हैमवत हरि विदे रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि। जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। जो 1,00,000 योजन विस्तार को लेकर के जो जम्बू द्वीप हैं, उसमें क्षेत्रों की संख्या कितनी आती है? 7 क्षेत्र हैं। भरत, हैमवत, हरि, विदे, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत, ये क्षेत्र माने जाते हैं। इनको वर्ष भी बोलते हैं, जैसे भारतवर्ष बोलते हैं, वो क्षेत्र का नाम है। तद विभाजनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्म शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। जम्बू द्वीप में जो 7 क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों का विभाजन किनके द्वारा होता है? पर्वतों के द्वारा होता है। इसलिए तद विभाजन ऐसा कहा। तेषाम क्षेत्राणाम विभाजन, उन क्षेत्रों के विभाजन करने वाले पूर्व और पश्चिम लंबाई को लिए हुए ये 6 पर्वत हैं। वर्षधर पर्वता, वर्ष अर्थात क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों को धारण करने वाले जो होते हैं उनका नाम पर्वत है। वे हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, इस प्रकार ये 6 पर्वत हैं। हेमार्जुन तपनी वैडूर रजत हेममयाः। ये पर्वत किस प्रकार हैं? हेम अर्थात स्वर्ण के समान, अर्जुन अर्थात चांदी के समान,
तपनी अर्थात तप्त स्वर्ण के समान, वैडूर्य के समान, रजत अर्थात पुनः चांदी के समान, और अंत में पुनः स्वर्ण के समान। मयट प्रत्यय जो लगता है वह समान के अर्थ में लगता है। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। ये ऊपर नीचे और चकार से मध्य में तुल्य विस्तार अर्थात समान विस्तार को लिए हुए हैं, जिनके दोनों पार्श्व भाग में विचित्र प्रकार के अनेक प्रकार के मणियों से ये खचित हैं, ये सारे सारे पर्वत। इसी सूत्र को लेकर के गुरुदेव ने ये भाव प्रकट किए हैं कई बार इसी 10 लक्षण पर्व में ही। ये जितने भी 6 पर्वत हैं ये सारे के सारे इनके दोनों पार्श्व भाग में अनेक प्रकार के रत्नों से ये खचित हैं। जब जहाँ पर रत्न जड़े हुए हैं तो ऐसी स्थिति में हेम का अर्थ स्वर्णमय नहीं, स्वर्ण का ही वह पर्वत होना चाहिए, ऐसा आचार्य महाराज का भाव है। क्योंकि जिसमें रत्न जड़े हुए हैं तो मौलिक जो रत्न होते हैं वह स्वर्ण में तो अच्छे लगते हैं, किंतु पाषाण में यदि पर्वत होगा तो उसमें रत्न से क्या प्रयोजन, ऐसा उनका भाव था। हालांकि टीकाकार ने मयट प्रत्यय का अर्थ समान के अर्थ में ही लिया है। पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास तेषाम् उपरि। हृदय अर्थात सरोवर, तालाब जिसको बोलते हैं, तेषाम पर्वतानाम उपरि, उन पर्वतों के ऊपर हृदय अर्थात सरोवर हैं, उनके नामोल्लेख किए हैं पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक नाम के ये 6 सरोवर हैं, जो कि प्रत्येक पर्वत पर एक एक सरोवर हैं। प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कंभो हृदय। जो प्रथम सरोवर है उसकी लंबाई कितनी है? योजन सहस्र आयाम, 1000 योजन लंबाई है, और तदर्ध अर्थात लंबाई से ठीक आधा यानी 500 योजन चौड़ाई है। विष्कंभ का अर्थ क्या? चौड़ाई। 1000 योजन लंबाई और 500 योजन चौड़ाई को लेकर के है, किंतु गहरा कितना है? 10 योजना अवगाह। अवगाह बोलते हैं गहराई को। 10 योजन प्रमाण गहराई को लेकर के वह सरोवर है, जिन सरोवरों से नदियाँ निकली हैं। कितने सरोवर बड़े होंगे, और ये सरोवर पर्वत के ऊपर हैं, नीचे नहीं है जमीन पे। तो पर्वत की लंबाई चौड़ाई कितनी, उनका कितना विस्तार होगा, यह आगम से जान सकते हैं। तन्मध्ये योजनम पुष्करम, उन सरोवरों में 1 योजन विस्तार को लेकर के कमल है। उन सरोवरों में तद द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च। दुगुने दुगुने सरोवर और पुष्कर हैं। कहाँ पर? जम्बू द्वीप के बाहर। जम्बू द्वीप में जितने हृदय हैं उससे दुगुने दुगुने रहे, क्योंकि वहाँ पर पर्वत भी दुगुने हैं, तभी तो सरोवरों की संख्या भी दुगुनी होगी, और उसमें पुष्कर भी दुगुने हैं। जम्बू द्वीप में 6 पर्वत हैं और प्रत्येक पर्वत पर एक एक तालाब हैं, किंतु धात्री खंड और पुष्करार्ध उनमें जो पर्वतों की संख्या है वो जम्बू द्वीप से दुगुनी संख्या है, तो उतने ही तालाबों की संख्या होगी, और उनमें स्थित जो कमल है वो भी दुगुने प्रमाण में होंगे, ऐसा इसका अर्थ है।
तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृतिकीर्ति बुद्धि लक्ष्म्य पल्योपम स्थितयः ससा माणिक परिषद काहा। उन कमलों में निवास करने वाली देवियाँ, कहाँ पर? सरोवर में जो कमल है, किंतु ये ध्यान रखें वह कमल वनस्पति कायिक नहीं, किंतु वह पृथ्वी कायिक है जिसका आकार कमलाकार है और उसमें भवन बने हुए हैं। यदि उसको वनस्पति कायिक मानेंगे तो भवन के माध्यम से कमल सुरक्षित रहेगा क्या? नहीं रह सकता। इसलिए वह कमल पृथ्वी कायिक है, उसमें भवन बने हुए हैं, उनमें निवास करने वाली ये देवियां हैं। उनके नामों लिखे श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी, ये 6 हैं। और इनकी आयु कितनी है? पल्योपम स्थित, यह एक पल्योपम आयु वाली हैं। किनके साथ रहती हैं? सामानिक और परिषद जाति के देवों के साथ ये रहते हैं, ऐसा इस सूत्र का आशय है। अब इसमें प्रश्न बहुत सारे उठ सकते हैं, किंतु उसका समाधान बिना आगम के आधार के हम दे नहीं पाएंगे। इसलिए जहाँ पर आधार हमें मिल जाएगा उस समय हम शंका का समाधान कर पाएंगे। क्योंकि कई व्यक्तियों के दिमाग में ये विकल्प उत्पन्न होता है कि ये देवियाँ सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ रहती हैं, तो ये ब्रह्मचारिणी के रूप में हैं, क्या इनका इन देवों के साथ संबंध रहता है? ये प्रश्न है। इसका समाधान आगम में जैसा मिलेगा वैसा अपन देंगे। गंगा सिंधु रोहित द्रोहितास्या हरिधरिकांता सीता शीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपी कूला रक्ता रक्तोदाहा सरितस तन्मध्यगाहा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।